अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल हैं आप? सब ठीक हैं? हमारा टॉपिक चल रहा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन से मेजर्स हैं जिसके साथ हम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। तो उस पे जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशंस। नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस की अगर बात करें तो किसी भी प्लेयर की सक्सेस में एक बड़ा रोल कंपटीशंस का होता है। प्लेयर को जितनी देर तक मुकाबला नहीं मिलता या टीमों को जब इतनी देर तक मुकाबले नहीं मिलते तो वो टीमों की प्रोग्रेस उस अंदाज से नहीं होती। हम कहते हैं किसी अच्छे जब स्पोर्ट्स की जाती है तो उसमें कहा जाता है, अच्छे कोचेज़ और अच्छे प्लेयर्स कहते हैं कि किसी भी प्लेयर का कैरियर रुइन करना है या दूसरे मायनों में हम कहते हैं मिलाइन करना है या ख़राब करना है तो उसको कंपटीशन मत दें। तो जब उसको कंपटीशन नहीं मिलता तो उसकी प्रोग्रेस या उसमें उसकी पॉलिशिंग या उसकी ग्रूमिंग नहीं होती। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाके उसका compete करना वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और उसमें ये भी चीज़ें रोल प्ले करती हैं कि इंटरनेशनल जो टीम्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आपके कंट्री में विज़िट कर रहे हैं और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके कंपटीशंस में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का पीछे बहुत बड़ा ड्रॉबैक एक ये रहा कि जब श्रीलंकन टीम के ऊपर वो एक अटैक हुआ तो जिसकी वजह से स्पोर्ट्स जो है हमारी बड़ी पीछे चली गई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल कंपटीशंस जो थे वो कितने साल जो हैं उससे पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स जो है वो डेफिशिएंट रहे, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर compete करने का उस तरीके से मौका ही नहीं मिला। और हमारे अपनी जो पब्लिक थी, जो कॉमन पीपल थे, वो लोग जिनको जो लोग हम अपने हीरोज़ को, अपने प्लेयर्स को अपने मुल्क में अगेंस्ट दी अदर टीम्स खेलते हुए देखना चाह रहे थे, वो हमें एज़ ए ऑडियंस भी हमें मौका नहीं मिला देखने का। तो ये प्लेयर की लाइफ के ऊपर या हम ये कहते हैं कि प्लेयर की स्पोर्ट्स के ऊपर भी बड़े असरात देती है। तो जब हम अगर अच्छा चाहते हैं कि प्लेयर की प्रोग्रेस अच्छी हो, प्लेयर नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए कंपटीशंस बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो ये निचले लेवल से स्टार्ट होके डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिवीज़न लेवल से, आपके तहसील लेवल से और फिर प्रोविंशियल लेवल और फिर नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ग्रूम करें तो इस तरीके से थ्रू आउट दी कैरियर उनके प्लेयर्स को इस तरीके से रेगुलर कंपटीशन मिलने चाहिए। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की ही बात कर लें तो जहाँ पे कुछ तो नामसाद हालात की वजह से, जैसे मैंने कहा कि ये पीछे एक सेटबैक रहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स का, कई हमारी अपने भी कई मामलात में कितनी दफ़ा हमारी नेशनल गेम्स जिस तरीके से होनी चाहिए तवातर के साथ रेगुलरली उस अंदाज से नहीं हुई। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्लेयर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर compete करे और अच्छा परफॉर्म करे, तो उसको जितनी देर तक हम कंपटीशन नहीं देंगे उतनी देर तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। और प्लेयर में रुझान भी तभी बढ़ता है कि अच्छा परफॉर्म करने का जब वो अपने पीयर्स के साथ नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जाके compete करता है। उसमें एक जज़्बा मूजज़न होता है कि मैंने इसको बीट करना है या इस टीम को हमने बीट करना है। और वो वाला जो जज़्बा है और वो वाला जो हम कहते हैं एनवायरनमेंट है, अगर वो प्लेयर को नहीं मिलेगा तो उसकी हम कहते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन उस तरीके से नहीं होती। आप कभी भी देखें जब बहुत अच्छा मैच देखना हो, बहुत अच्छा टीमों का वो मुकाबला देखना हो, तो जब 2 बेहतरीन टीमें खेल रही होती हैं तो उसमें उनके रिज़ल्ट्स बड़े बेहतरीन होते हैं। इसी तरीके से ट्रैक इवेंट्स जब होते हैं तो जब बेस्ट रिज़ल्ट लेना होता है तो प्लेयर के साथ जो हीट्स होती हैं तो उसमें जो टॉप क्लास एथलीट होते हैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि उनके साथ जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं बाज़, उनका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं होता। मगर वही प्लेयर जब या वही एथलीट जब दूसरे एथलीट्स जो कि
वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं, उसके टक्कर के एथलीट दूसरे मायने में हम कहते हैं, उनके साथ जब भागता है तो उसकी टाइमिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो यही यूसेन बोल्ट, आसफा पावल, टाइसन गे, इन सबको इकट्ठा भगाया जाए, उसकी टाइमिंग, उनकी कंपटीशन और होगा। और इसी तरीके से अगर उनका एक एथलीट उनमें से अच्छा, बहुत अच्छा ले लें और बाकी दूसरे कंट्रीज़ के जितने के इतने अच्छे डेवलप्ड एथलीट नहीं है या उनकी टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है, उनके साथ भगाएं, तो उस एथलीट का भी टाइम उस तरीके से नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि एथलीट को कंपटीशन चाहिए। जब जितने अच्छे कंपटीशन में वो जाता है, उसकी सलाहियतें उतनी ही निखर के सामने आती हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर अगर हम compete करना चाहते हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कंपटीशन भी हमें मिलने चाहिए। हमारे प्लेयर को उस तरीके के कंपटीशन मिले, हमारे कोचेज़ को पता चले, हमारी मैनेजमेंट को पता चले कि हमारे फ्लॉज़ क्या हैं और उसको हमने किस तरीके के ऊपर काम करके उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। आपकी पॉजिटिव फीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार, और उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरीके से पहले इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अ, तनकीद करते हैं और आपकी फीडबैक आती है, इसके ऊपर भी आपकी आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।